मुर्गी, बकरी, पैर की संख्या, सिर की संख्या से संबंधित प्रश्न आज हम बताने वाले हैं। आप लोगों का बहुत डिमांड था कि सर इस तरह के प्रश्न का भी ट्रिक लाया जाए, तो आज हम एक सबसे बेस्ट ट्रिक के जरिए इस प्रश्न को हल करना सिखाएंगे। ऐसा प्रश्न सीजीएल के मेंस तक पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रश्न क्या है, किसी खेत में कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 80 है और पैरों की कुल संख्या 200 है तो खेत में मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, पूछ क्या रहा है उस पर विचार करेंगे। पूछा है मुर्गी की संख्या ज्ञात करें, तो जो पूछेगा ना उसका हम लोग बात नहीं करेंगे, उसका उल्टा बात करेंगे, ठीक है। तो पूछा है मुर्गी की संख्या, तो हम बात करेंगे बकरी का। किसका बात करेंगे? बकरी का। उसका उल्टा करेंगे। बकरी के कै गो पैर होता है? 4 गो पैर होता है। गुना, यहां पर कह रहा है सिरों की कुल संख्या 80 है, तो हम तो बात अब बकरी का ही कर रहे हैं, क्योंकि जो पूछा है उसका उल्टा हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हम बात बकरी का कर रहे हैं। एक गो बकरी के एक गो सिर होता है ना, तो जब 80 गो सिर है इसका मतलब बकरी भी 80 गो है, बकरी भी 80 गो है। एक गो बकरी के 4 गो पैर, तो 80 गो बकरी का 4 गुना 80 यानी 320 गो पैर, ठीक है। अभी हम लोग निकाले कि पैर की संख्या टोटल यहां पर 320 आया है, और यहां पर देखिए तो पैर की कुल संख्या 200 दिया गया है। इन दोनों पैर की संख्या में अंतर कितने का है? तो आप कहिएगा सर दोनों पैर की संख्या में अंतर 120 का है। क्योंकि यह 200 है, यह 320 है, अंतर 120 का है। फिर लिखेंगे बट्टा। अब पूछ क्या रहा है उस पर विचार करेंगे। पूछा है मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गी के कै गो पैर? 2 गो पैर। और उसका उल्टा कौन है? बकरी। तो बकरी का कै गो पैर? 4 गो पैर। इनके पैरों का अंतर ले लीजिए। इनका अंतर कितने का आएगा? 2 का अंतर आएगा। 2 से भाग कर दीजिए, यानी क्या आ गया? 60। ये आपका निकल गया कि मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? 60 होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्लियर? एक प्रश्न और देखा जाए। कहा जा रहा है किसी पिंजरे में मुर्गियां और बकरियां हैं। यदि सिरों की संख्या 72 है और पैरों की संख्या 220 है तो बताइए बकरियों की संख्या कितनी है। इस प्रश्न में पूछा गया बकरी की संख्या, तो जो पूछेगा उसके उल्टा हम लोग काम करेंगे। पूछ रहा है बकरी की संख्या, तो हम बात किसका करेंगे? मुर्गी का करेंगे। मुर्गी के कै गो पैर होता है? तो 2 गो पैर होता है। गुना, बताइए यहां पर सिर की संख्या कितनी है? 72 है, तो हम तो बात मुर्गी का ही कर रहे हैं। एगो मुर्गी के तो एक गो न सिर होता है जी। इसका मतलब जब सिर की संख्या 72 गो है तो मुर्गी 72 गो है। मुर्गी कै गो है? 72 गो है। एगो मुर्गी के 2 गो पैर, तो 72 गो मुर्गी के 2 गुना 72 यानी 144 गो पैर। यहां पर पैर की संख्या कितना दिख रहा है आपको? यहां पर पैर की संख्या 220 है, यहां पर पैर की संख्या 144 है। दोनों के पैर की संख्या का अंतर ले लीजिए। इन दोनों का अंतर क्या होगा? 10 में से 4 गया 6, 11 में से 4 गया 7, और ये एक कैंसिल हो गया, यानी 76 आ गया। अब पूछा क्या है? बकरी की संख्या पूछा है, तो बकरी के पैर की संख्या कितना होता है? 4 ले लीजिए, ठीक है। और उसका उल्टा मुर्गी है, मुर्गी के पैर की संख्या कितनी होती है? 2। अब इन दोनों का अंतर ले लीजिए। 2 4 का अंतर 2 होता है, 2 से भाग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 38। यानी कि बकरियों की संख्या निकल गया क्या? 38। ऑप्शन नंबर कौन है आपका? 20 सही उत्तर है। क्लियर? एक प्रश्न और देखा जाए। प्रश्न क्या है? किसी खेत में मुर्गी और बकरियां हैं। कुल सिरों की संख्या 90 है, पैरों की कुल संख्या 260 है, तो खेत में बकरियों की संख्या निकालिए। आपसे क्या पूछ दिया है? बकरियों की संख्या पूछा है। जो पूछा है उसका उल्टा काम कीजिए। किसको ले लीजिए? मुर्गी को। मुर्गी के कै गो पैर? 2 गो पैर। गुना सिर की संख्या कै गो है? 90 गो है, मतलब मुर्गी 90 गो मान लीजिए। क्योंकि एक गो मुर्गी का सिर कै गो होता है? एक गो ना होता है जी। तो 90 गो सिर की संख्या दिया है, इसका मतलब 90 गो मुर्गी है। गुना 90, यानी एक गो मुर्गी के 2 गो पैर, तो 90 गो मुर्गी के 180 गो पैर, ठीक है। हमने कहा यहां पे 180 पैर की संख्या है, जबकि प्रश्न में कितना दिया है? 260 पैर की संख्या दिया है। इन दोनों का अंतर ले लीजिए। चलिए अंतर लेते हैं। 0 में से 0 गया 0,
16 में से 8 गया 8, और ये तो 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बट्टा, इन दोनों का अंतर ले लिए बट्टा। अब बकरी की संख्या आपसे पूछा है, जिसकी संख्या पूछा है उसके पैर की संख्या क्या होगी? 4। बकरी की पैर की संख्या 4, उसका उल्टा मुर्गा, मुर्गा के पैर की संख्या 2, इन दोनों का अंतर ले लीजिए। अंतर कितने का होगा? 2 का होगा। 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कट जाएगा। 2 से क्या बार में कट जाएगा? 40 बार में। यानी बकरियों की संख्या कितनी हो गई? 40 हो गई। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है। बताइए तीनों प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, आपसे पूछा है बकरी की संख्या, तो बात किसका कीजिएगा? मुर्गी का कीजिएगा। क्लियर? चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। पता है हम आपके लिए होमवर्क लेकर क्यों आते हैं? इसलिए ताकि आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए। हम हर वीडियो में अलग अलग टाइप का प्रश्न, अलग अलग चैप्टर का प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन, मतलब ऐसा प्रश्न जिसके एग्जाम में आने की संभावना है, ये सब हम लेकर आते हैं। ऐसा क्यों? ताकि आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी पे पकड़ आपकी मजबूत हो जाए और आपके हर एग्जाम के सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाए। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए तो फॉलो भी कर लीजिएगा। हालांकि लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा ना जब आपको अच्छा लगता हो। इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।